औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आप सबका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने तालीमी चैनल इल्म अदब से खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम साले वाल इस्लामियात के लेक्चर कर रहे हैं। पेज नंबर 27 पर हैं। हम देख रहे हैं इस्लामी तशख़्ख़ुस में इस्लाम के बुनियादी अरकान। उसमें हम ज़कात के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में ज़कात कर ली थी। हाँ सॉरी, उसके बाद हमने ज़कात के तारीफ़ देखी, ज़कात के फ़वाइद देखे, ज़कात के मुआशी और मुआशरती फ़वाइद। और आज हम बात करेंगे ज़कात के मसारिफ़। मसारिफ़ सर्फ करना यानी खर्च करना, कि ज़कात कहाँ खर्च की जाएगी, किन पर खर्च की जाएगी। और उसके साथ हम ज़कात का निसाब देखेंगे, यानी किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और आखिर में हम ज़कात के कुछ मसाइल भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 27 पर ज़कात। जी, तकसीम ज़कात की मद्दात। मद्दात यानी किन जगहों पर खर्च किया जाए, ठीक है, उसको मद कहते हैं। कि किस जगह खर्च किया जाएगा उसको मद कहेंगे, तो मद की जमा मद्दात। तकसीम ज़कात की मद्दात अल्लाह ताला ने खुद मुतय्यन फरमा दी हैं, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया। देखिए बेटा, बहुत सी चीज़ें कुरान पाक में तफसील से नहीं है। कुरान पाक में सिर्फ बुनियादी बातें हैं। तफसील के लिए हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन ज़कात कहाँ खर्च की जाएगी, किन जगहों पर खर्च की जाएगी, ज़कात की मद्दात क्या होंगी, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में मुतय्यन फरमा दी। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़कात कहाँ खर्च की जाएगी। इस हवाले से तर्जमा ज़कात सिर्फ। अब देखिए, शुरू में लफ्ज़ सिर्फ आ गया। शुरू में लफ्ज़ सिर्फ आने का क्या मतलब होता है, यानी बता दिया गया कि सिर्फ यहीं पे खर्च होगी, इनके अलावा खर्च नहीं होगी। ज़कात सिर्फ गरीबों और मोहताजों का, ठीक है जी। ज़कात चलो तो भी आपकी किताब में ज़कात तो सिर्फ यानी ज़कात किस पे, गरीब पे। गरीब कौन होता है बेटा, यानी जो जिसकी आमदन कम हो, अखराजात ज़्यादा हो, अपना खर्चा पूरा ना कर सके। ज़कात तो सिर्फ गरीबों और मोहताजों और कारकुनों का हक है जो इस पर मुकर्रर हो। बेटा देखिए, इस्लामी निज़ाम ज़कात में क्या होगा कि ये काम हुकूमत का है, रियासत का है, कि वो अमीर लोगों से ज़कात इकट्ठी करेगी। रियासत, इस पूरा महकमा होगा, पूरा डिपार्टमेंट होगा। ज़कात अमीरों से इकट्ठी की जाएगी और गरीबों पर खर्च की जाएगी। तो वो लोग जो इस महकमे में मुलाजिम होंगे, यानी जो इस काम पर मुकर्रर होंगे, ज़कात इकट्ठी करने में, बैतुल माल में जमा कराने में और खर्च करने में, तो ज़ाहिर है उनको तनख्वाह भी तो देनी होगी ना, सैलरीज भी देनी होंगी। तो उनका हक है, ठीक है। पहले किसका, गरीब का, फिर मोहताज का, जो मोहताज है, कर कुछ नहीं सकता। और उनका हक है जो ये ज़कात के काम पर मुकर्रर है, ठीक है जी। ये क्लियर कर दिया गया सबसे पहले, ठीक है जी। नीज उनका, नीज उनका दिल जिनकी दिलजोई मंजूर है। इस बात को समझें, दिलजोई का क्या मतलब होता है। बेटा ये था, ज़ाहिर है इस्लाम जब फैला तो पहले तो कोई मुसलमान नहीं था, ठीक है जी। अब होता ये था कि गैर मुस्लिम इस्लाम की शदीद मुखालफत करते थे। अगर गैर मुस्लिम घराने में कोई मुसलमान हो जाता, कोई एक मुसलमान हो जाता, तो वो जो गैर मुस्लिम था उस मुसलमान का बाइकाट कर देते, जिसको कहते हैं ना जदाद से आख कर देना, ला ताल्लुक हो जाना। तो बात समझे कि एक घर का फर्द है, वो मुसलमान हुआ तो उसको बाप ने घर से निकाल दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं, ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है, क्योंकि उसको ला ताल्लुक कर दिया उसके खानदान, ठीक है जी। तो अब वो कहाँ से खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या पिएगा। तो फिर क्या होगा, ज़कात से उसकी मदद की जाएगी। इसको कहते हैं दिलजोई का। बात समझिए, यानी वो लोग जो नए मुसलमान होते हैं, नो मुस्लिम होते हैं, और उनका काफिर खानदान उनको ऑफ कर देता है, तो उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने पर भी ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है। लेकिन ज़हन में रखिए, किसके लिए, सिर्फ नए मुसलमानों के लिए,
ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा कि किसी को आप किसी को लालच दे के इतने पैसे ले लो और मुसलमान हो जाओ, नहीं, ये ज़कात का मतलब नहीं होगा कि पैसे का लालच दे के मुसलमान करना, ये ज़कात का मकसद नहीं होगा। या वो जो पहले से मुसलमान है और उसको जरूरत नहीं उसको देना, ये भी नहीं होगा। दिलजोई का मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए जो नए नए मुसलमान हुए हैं, दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं, लेकिन उनके खानदान ने उनको लाताल्लुक कर दिया, अब वो बुनियादी खराजात के लिए भी मोहताज है, तो उनकी दिलजोई यानी हौसला अफजाई, दिलजोई को आप कहेंगे इंकरेज करना, वहां भी ज़कात खर्च की जा सकती है। ठीक है जी। और ज़कात को सर्फ किया जाएगा, सर्फ किया जाएगा यानी इस्तेमाल किया जाएगा कहाँ? गर्दनों को छुड़ाने में। ठीक है जी, गर्दन छुड़ाना क्या मतलब कि यानी अगर कोई पकड़ा हुआ है, गिरफ्तार है, ठीक है, उसको सजा है, उसको जुर्माना है, ठीक है, मुसलमान है, तो पैसे देकर रिहा कर, इसको कहते हैं गर्दन छुड़ाना। ये यूं समझ लें, इसका मतलब ये भी है कि उस वक्त क्योंकि गुलामी का दौर था कि गुलाम को आजाद कराने के लिए, जहन में रखिए बेटा, शुरू में गरीब ही ज्यादा मुसलमान हुए। अब जो गरीब मुसलमान होता था उसका आका कोई गैर मुस्लिम होता था, गुलामों पर तो बेटा वैसे बड़ा जुल्म होता था, लेकिन जब गुलाम मुसलमान हो जाता था तो आका जुल्म की इंतहा कर देता था। लिहाजा होता क्या था, पैसे देके उसको गुलामी से आजाद करवाना, इसको कहते हैं गर्दन छुड़ाना। ज़कात वहां भी खर्च की जा सकती है। और कर्जादारों के कर्ज अदा करने में, वो लोग जो बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए कर्जा लें और फिर कर्ज वापस ना कर सके और उन पर सूद दर सूद कर्ज बढ़ता रहे, तो उनका कर्ज अदा करने में। और अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में क्या मतलब? जिहाद में, इसको अल्लाह की राह कहेंगे। और मुसाफिरों की इमदाद में। ठीक है जी। अब मुसाफिरों की इमदाद में क्या मतलब कि एक शख्स बेटा मुमकिन है अमीर हो, खुशहाल हो, लेकिन हालत सफर में है, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, चोरी हो गया या उसको लूट लिया गया, तो अब उसके पास कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? एक शख्स घर में तो अमीर है लेकिन हालत सफर में है और मोहताज हो गया, ठीक है, तो जक़ात से उसकी मदद भी की जा सकती है। ये सब फर्ज है, मतलब ज़कात इन्हीं जगहों पे खर्च की जाएगी जो आपको बताया गया। और अल्लाह बड़ा जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। तो देखिए बेटा, मुख्तसर सी आयत में तफसील से बता दिया गया कि अमीर लोग जो 2.5% ज़कात देंगे, और जहन में रखें इस्लामी रियासत में खुद नहीं खर्च करेंगे, यह एक बात भी जहन में रखें। मतलब मैं अपनी ज़कात खुद भी दे सकता हूँ, लेकिन जब इस्लामी निज़ाम रियासत कायम होगा तो वह बेहतर ही है और हुक्म ये है कि खुद ज़कात खर्च ना की जाए, बल्कि ज़कात हुकूमत को दी जाए और हुकूमत खर्च करे। उसकी बेटा वजह क्या है? मैं नहीं जानता ज्यादा मुस्तहिक कौन है, मैं ज़कात देना चाहता हूँ, मैं किसी एक को देता हूँ, लेकिन मुमकिन है कोई और उसका ज्यादा मुस्तहिक हो, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, जबकि इस्लामी रियासत के पास पूरा बायोडेटा होता है, वो जानती है कि किसको ज़कात देनी है। लिहाजा बेहतर यही है कि ज़कात हुकूमत ही इकट्ठी करे और हुकूमत ही उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करे, तकसीम करे। ठीक है जी। तो इस आपने तफसीली आयत देखी, इसमें 8 लोगों को बताया गया कि जिनको ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, इस एक आयत में 8 लोगों को बताया गया जो ज़कात हासिल करने के मुस्तहिक हैं, जिनको ज़कात दी जानी चाहिए। आप तफसील से पढ़ चुके, लेकिन उसको नंबर वाइज भी दे दिया। नंबर 1, उन तंग दस्तों को जिनकी आनत जिनके पास कुछ ना हो। तंग दस्त जिनका हाथ तंग हो यानी खर्चा पूरा ना हो, आनत कहते हैं मदद करना, जिनके पास कुछ भी ना हो, यानी वही बात जिस जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, क्या गरीब, ठीक है, उनको दी जा सकती है। उसके बाद दूसरा क्या, उन लोगों की आनत जो जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसको कहा क्या मोहताज, यानी गरीब। और पहली का मतलब क्या हुआ, गरीबों को, दूसरी का क्या मतलब हुआ, मोहताजों को। तीसरी, ज़कात की वसूली पर मुतय्यन अमले की तनख्वाहें, जो इन्हीं जो महकमा ज़कात का, उनकी तनख्वाहें भी ज़रा यहीं से अदा होंगी। नंबर 4, उन लोगों की आनत जो नौ मुस्लिम है, ताकि उनकी तालीफ कल्ब हो सके। आपको तफसील से बताया कि गैर नए नए मुस्लिम, उनके दिल के इत्मीनान के लिए, क्योंकि वो खराजात से मोहताज हो जाते थे, उनका खानदान ला ताल्लुक कर देता था, उनको दी जा सकती है। 5वां, गुलामों और उन लोगों को आज़ाद कराने के लिए जिनके मसारिफ जो कैदोबंद में हो, उनको यानी गुलामों को आज़ाद कराना। 6, ऐसे लोगों के कर्ज की अदायगी जो नादार हैं, जो खुद अदा नहीं कर सकते। नंबर 7, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए दी जा सकती है। और इस तरह जो अल्लाह की राह में
तबलीग के लिए निकलते हैं, तबलीग दीन के लिए निकलते हैं, उनको भी दी जा सकती है। और आखिरी बात, उन मुसाफिरों को जो अपने घर में तो साहिब निसाब हो, दौलत रखता हो, लेकिन सफ़र की हालत में मोहताज हो गया हो, साहिब निसाब ना रहा हो, तो उसको भी दी जा सकती है। ठीक है बेटा, तो ये आपने तफसील से मसारिफ ज़कात पढ़े कि ज़कात किसको दी जाएगी। ठीक है जी। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो, यानी जहाँ इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो, देखिए बेटा जब कुफर की हुकूमत हो तो वहाँ ज़ाहिर है फिर हुकूमत तो ज़कात नहीं लेगी ना, वहाँ तो फिर हर शख्स खुद अपने तौर पर ज़कात देगा। लेकिन जहाँ इस्लामी निज़ाम हुकूमत होगा, वहाँ हुकूमत ज़कात इकट्ठी करेगी। ठीक है जी। तो इस्लामी निज़ाम हुकूमत में इज्तमाही निज़ाम कायम किया जाएगा ज़कात इकट्ठी करने का, खर्च करने का। लेकिन अगर वहाँ गैर मुस्लिम के ज़ेर फरमान आ जाए, इस्लामी रियासत बाकी ना रहे, तो फिर ज़ाहिर हुकूमत तो इकट्ठी नहीं करेगी। फिर अफराद को चाहिए कि इस तरह की तंजीमें बना लें, आपस में तंजीम साजी कर लें, और फिर वो यानी बाहमी तावन से तंजीम साजी के ज़रिए लोगों में ज़कात तकसीम करें। ठीक है जी। लेकिन जहाँ इस्लामी रियासत है तो वहाँ ये रियासत का फ़र्ज़ है कि ज़कात इकट्ठी करे और गरीबों में तकसीम करे। नेक्स्ट टॉपिक जी, सफर नंबर 27 पर ज़कात का निसाब, जिसको आप एलिजिबिलिटी कह लें, यानी वो कौन लोग हैं जो साहिब निसाब होंगे। मतलब वो कौन लोग हैं जिन पर ज़कात देना फ़र्ज है, जिन पर ज़कात देना फ़र्ज है उनको साहिब निसाब कहा जाता है। और उनके पास कितनी दौलत हो तो ज़कात देंगे, इसको ज़कात का निसाब कहा जाता है। ठीक है जी। इसके लिए बेटा स्टैंडर्ड दिया गया कि ख़ास मिकदार बताएगी सोने की, चांदी की, रुपए पैसे की, कि अगर इस ख़ास मिकदार में सोना चांदी या दौलत उनके पास मौजूद है तो उनको साहिब निसाब कहा जाएगा, वो ज़कात उन पर फ़र्ज है। और जिनके पास इतनी मिकदार में सोना चांदी या दौलत नहीं है, ठीक है, वो साहिब निसाब नहीं होंगे, उनको अब मुस्तहिक़ीन ज़कात कह सकते हैं, यानी ज़कात देने के नहीं, लेने के हकदार। ठीक है जी। वो निसाब क्या है? ठीक है जी। अगर सोना है तो 7.5 तोले, यानी जिसके पास, मर्द औरत के पास, ज़ाहिर है औरतों के पास होता है, 7.5 तोले से ज़्यादा सोना है, उन पे ज़कात फर्ज। अच्छा, ये बात ये भी समझ लें कि ये चीज़ उनके पास कम से कम 1 साल से, यानी अगर अभी सोना खरीदा है किसी ने और अभी साल नहीं हुआ तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। ज़कात उस चीज़ पे फ़र्ज है जिसको लिए हुए 1 साल हो गया हो। ठीक है जी। तो सोना 7.5 तोले से ज़्यादा होगा, उस पर ज़कात फ़र्ज है, वो साहिब ज़कात है। चांदी है तो 52 तोले, जिसके पास 52 तोले चांदी होगी उस पर भी वो साहिब निसाब है। ठीक है जी। या 7.5 तोला की रकम के बराबर दौलत हो, या 52 तोले चांदी या इसके बराबर उनके पास दौलत। ठीक है जी। तो इनके बराबर दौलत होगी तो उस पर भी क्या होगा, ज़कात फ़र्ज होगी। तो यानी निसाब क्या हुआ, 7 तोले सोना हो कम से कम, या 52 तोले चांदी हो, या इसके बराबर मालो दौलत हो, तो उनको क्या कहा जाएगा, ज़कात का निसाब कहा जाएगा। ठीक है जी। अब अदायगी ज़कात के चंद असूल समझ लें, यानी कुछ क्राइटेरिया, असूल, स्टैंडर्ड, जिसको दीन के मसाइल भी कहा जाता है। यानी यह मसाइल का मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, यानी मसाइल का मतलब ये हो जाएगा कि वो असूल, वो क्राइटेरिया, वो स्टैंडर्ड क्या होगा ज़कात तकसीम करने का और ज़कात लेने का, दोनों। ज़कात किससे ली जाएगी, कहाँ, कैसे तकसीम की जाएगी, इन असूलों को हम कहेंगे मसाइल। तो सबसे पहली बात, ज़कात सिर्फ मुसलमान से ली जा सकती है, ज़कात गैर मुस्लिम से नहीं ली जाएगी। इस्लामी रियासत में सिर्फ मुसलमानों से ली जाएगी। दूसरा असूल जो आपको पहले बता चुका कि ज़कात सिर्फ उस वक्त फ़र्ज होती है जब सोना चांदी या उसके बराबर मालियत को 1 साल से ज़्यादा हो गया। अगर 1 साल से कम हुआ है तो उस पर ज़कात नहीं बनेगी। नंबर 3, वो अजीज जिनकी कफालत शरन फर्ज है। कफालत कहते हैं इनको पालना। ठीक है जी। जिनको पालना फर्ज है, कफालत फर्ज है, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। मसलन माँ बाप,
माँ बाप औलाद को पालती है, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद माँ बाप को पालती है, लिहाजा माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती। माँ को, बाप को, बेटा बेटी को, शोहर बीवी को, इनको ज़कात, शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती, बेटा बाप को ज़कात नहीं दे सकता, बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों? कि उनकी कफालत में, ठीक है, उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। अलबत्ता एक मयार और दिया गया कि अगर रिश्तेदारों को ज़कात दी जा रही है, एक करीब का रिश्तेदार है, एक दूर का रिश्तेदार है, ठीक है जी, तो करीब के रिश्तेदार ज़कात का ज़्यादा मुस्तहिक, करीब का रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार ज़्यादा मुस्तहिक है, एक बात। और दूसरा, अपने अजीज गैरों के मुकाबले में ज़्यादा काबिल, यानी एक गैर है वो भी मुस्तहिक ज़कात है, और मेरा एक अजीज रिश्तेदार है वो भी मुस्तहिक ज़कात है, तो रिश्तेदार का हक ज़्यादा। क्यों बेटा? इसलिए देखिए, बात खानदान में रहेगी ना, मेरे खानदान में एक शख्स गरीब है, मैं उसको ज़कात देता हूँ, तो उसको किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना, बजाय इसके कि मैं किसी और खानदान में ज़कात दूं और मेरे खानदान का गरीब किसी और खानदान से ज़कात मांगे, तो बेहतर है वो कहते पर्दा रह जाए, घर की बात खानदान की बात खानदान में रह जाए। तो गैर के मुकाबले में रिश्तेदार को तरजीह है, और दूर के रिश्तेदार के मुकाबले में करीब के रिश्तेदार को तरजीह। ठीक है जी, आगे नंबर 4 चले। आमतौर पर असूल यह है कि ज़कात वहीं पे तकसीम होनी चाहिए जहां से इकट्ठी की गई, जहां से ज़कात इकट्ठी की गई है, सबसे पहला हक यही है कि वहीं पे तकसीम की जाए। ठीक है जी, आम हालात में जिस बस्ती से ज़कात ली गई है वहीं तकसीम की जानी चाहिए। अब ज़ाहिर बस्तियाँ नहीं होती, शहर है, तो आप बस्ती को आप टाउन कह लें, इलाका कह लें, सोसाइटी कह लें, जहाँ से कलेक्ट हुई है वहाँ इकट्ठी हो। हाँ, बताइए, एक बात है, जिस बस्ती से ज़कात इकट्ठी हुई है वहाँ कोई ज़कात लेने वाला नहीं है, वहाँ पे ज़कात लेने वाला कम है, तो फिर साथ वाली बस्ती या किसी दूसरी बस्ती में भी दी जा सकती है। ठीक है, जहाँ से इकट्ठी की गई है ज़कात लेने वाले कम है, साथ वाली बस्ती में गुर्बत ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे दी जा सकती है, लेकिन कब? अपनी बस्ती को देने के बाद। एक सूरत हाल हो सकती है कि किसी जगह पे सैलाब आ जाए, जलजला कहत आ जाए, तो आप जानते हैं बेटा लोगों का सब कुछ लूट जाता है। तो असूल क्या है कि अपने इलाके अपनी बस्ती में ज़कात तकसीम होगी, लेकिन किसी और इलाके में सैलाब जलजला तूफान वगैरह आया हुआ है, तो फिर जब सैलाब जलजला तूफान आया हुआ है, फिर उनका हक बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको अब ज़रूरत ज़्यादा है कि जी, फिर वहां पे तकसीम की जाएगी, क्योंकि उनको ज़रूरत ज़्यादा है। बुनियादी असूल क्या देखा जाएगा? ज़रूरत कहाँ पर से। आगे जी, पांचवा असूल समझे। ज़कात देने वालों को चाहिए कि ज़कात लेने वाले के मुस्तहिक होने का इत्मीनान कर ले, यानी ज़कात सिर्फ उसको दी जाए जो मुस्तहिक है। अब इसका मतलब बेटा समझे, जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनल बेगर्स। आप जानते हैं कुछ लोगों ने कसम खाई होती है सारी उम्र मांग के ही खाना है, अच्छे भले आप चौकों में जाके देखें, सिग्नल्स पे देखें, मर्द औरत हट्टे कट्टे सेहतमंद हो रहे हैं, अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं, हालांकि खुद कमा के खा सकते हैं। उसको हम कहते हैं पेशावर भिखारी। तो जिसने आदत बना लिया मांग के खाना, जो खुद मेहनत कर सकता है लेकिन मांग के खा रहा है, तो उसको ज़कात नहीं देनी चाहिए। ज़कात उसको देनी चाहिए कि जो खुद मेहनत नहीं कर सकता, कोई मजबूरी में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, जो खुद सेहतमंद है, कमा के खा सकता है, उसको ज़कात नहीं देनी चाहिए। यानी सिर्फ ज़कात देना फर्ज नहीं है, मुस्तहिक को देना फर्ज है। ज़कात देने वाले को चाहिए कि पहले पूरी पूरी तहकीक कर ले, जो मुस्तहिक है उसको ज़कात दे। इसकी बेटा आपको मिसाल दूं, हम जहाँ रहते हैं तो जुमा नमाज के वक्त जुमे के मस्जिद के बाहर ना बहुत से भिखारी, प्रोफेशनल भिखारी, हट्टे कट्टे नशे करने वाले इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब नमाजी निकल के क्या करते हैं, वो उनकी जेब में 10-10 के नोट होते हैं, हर एक को 10-10 रुपए देते जाएंगे, वो लाइन लगी होती है भिखारियों की। मैं समझता हूँ ये गलत है। ठीक है बेटा, वो प्रोफेशनल बैगर है, उन्होंने जो कसम खाई है सारी उम्र मांग के खा, तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई गरीब है, मजबूर है, बीमार है, कमा नहीं सकता, या कोई बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है, उसको देना चाहिए। तो सिर्फ ज़कात देना फ़र्ज नहीं, ये भी देखना फ़र्ज है कि अहल को दी जाए। ठीक है जी, अब ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़कात नकद पैसों की शक्ल में ही दें, ज़रूरत की अशिया खरीद कर भी, आटा घी चीनी जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया वो खरीद कर भी दी जा सकती है। ठीक है, नकद देना ज़रूरी नहीं है। सेवंथ आखिरी पॉइंट देखें, मुस्तहिक ज़कात को बताना भी ज़रूरी नहीं कि ज़कात दी जा रही है। देखिए बेटा, इस तरह उसकी भी तौहीन है ना,
किसी को बताया जाए, अब देखें कोई सफ़ेद पोश है, ख़ानदानी है, सफ़ेद पोश है, किसी वजह से मुस्तहिक हो गया, तो अब उसको कहना कि हम तुम्हें ज़कात दे रहे हैं, तो बेटा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बताना ज़रूरी नहीं है। नीयत अल्लाह जानता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये बताना ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ज़कात दे रहे हैं ताकि दूसरे की तौहीन ना। ठीक है जी। आपकी किताब में लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में निज़ाम ज़कात नाफिज हो चुका। किताब की हद तक बात ठीक है, कमेटियाँ हैं, लेकिन बेटा क्या कहा जाए, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, हमारे यहाँ इसमें भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। ज़कात कमेटी में उनको रखा गया है, सफारशी लोगों को रखा गया है, और मेरा ख्याल है कि इसमें भी डंडी मारी जाती है, मुस्तहिकों तक ज़कात नहीं पहुँच रही। अल्लाह हम सबको ऐसे बेईमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी। हमारा फ़र्ज़ है कि इस निज़ाम की कामयाबी के लिए, किस निज़ाम की बेटा, ज़ाहिर निज़ाम ज़कात की बात हो रही है, कि कामयाबी के लिए अपना पूरा ताउन करें, जो हो सकता है हम ताउन करें, ज़कात देने में भी, ज़कात इकट्ठी करने भी, मुस्तहिक़ीन ज़कात की निशानदही करने में भी। ठीक है जी। ज़कात के जुमलाए फ़वाइद, यानी बहुत से फ़वाइद, समरात भी फ्रूट को कहेंगे, फ़ायदे को कहेंगे, उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब हर शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, ठीक है जी, एक लाएअमल अपनाएगा, यानी वो ज़िंदगी का तरीका ऐसा अपनाए कि उसका रब उससे खुश हो, वो हर काम करे जिससे रब खुश हो, हर उस काम से बचे जिससे रब नाराज़ हो, लाएअमल अपनाए। इस्लाम के फैज़ रसानी, फैज़ मुनाफा देना, मुनफ़त देना, नफ़ा बख्शी के जज्बे को मलूज़ खातर रखे, और वो किस तरह हो कि ईमानदारी से ज़कात अदा करे, निज़ाम ज़कात में अपना पूरा पूरा किरदार अदा करे। इससे क्या होगा, मुआशरे में इज्तमाही तौर पर खुशहाली आएगी। और ये बेटा मैं लेक्चर वहीं पे ख़त्म करूँगा जहाँ से मैंने शुरू की थी बात, मैं दोबारा दोहरा दूँ कि अगर हर शख्स ईमानदारी से ज़कात अदा करता रहे तो पूरे मुआशरे में खुशहाली आ सकती है, तमाम गरीबों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, और मुआशरा तरक्की की तरफ, मुआशी खुशहाली की तरफ गामज़न हो सकता है, क्योंकि इस्लाम के निज़ाम मईशत में बुनियादी चीज़ ज़कात ही है। ठीक है जी। अल्लाह हम सबको इस्लामी निज़ाम, इस्लामी तालीमात को समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप बेटा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।